नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्न मंच क्विज यानी प्रतियोगिता के लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने अपने चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित और भी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्रथम चक्र प्रश्न 60 गीता सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? उत्तर है महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक गीता है। प्रश्न 2, गीता हमको किसके माध्यम से मिली? उत्तर है गीता हमको धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली है। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र का क्या अर्थ है? उत्तर है जिसने मोह युक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ के रखा है। प्रश्न 4, धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका क्या अर्थ है? उत्तर है धृतराष्ट्र को चर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। प्रश्न 5, गीता में अर्जुन उवाच एवं श्री भगवान उवाच कितने बार आया है? उत्तर है अर्जुन उवाच 20 बार और श्री भगवान उवाच 27 बार आया है। प्रश्न 6, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? उत्तर है 574। प्रश्न 7, संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? उत्तर है संजय ने 40 एवं अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। प्रश्न 8, गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पूर्ण होती है? उत्तर है गीता अर्जुन के शरणागति से आरंभ होकर उसके शरणागति में पूर्ण होती है। शिष्यस्ते अहम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम से कर्षिये वचनम तव। प्रश्न 9, गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा व्यास जी ने क्यों कहा? उत्तर है कारण गीता स्वयं पदम नाम भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई है। प्रश्न 10, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म्य गीता के कौन से श्लोकों में बताया है? उत्तर है अध्याय 18 के 68 से 71 श्लोकों में। प्रश्न 11, संजय शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है सत्य की जय, सम जमा जय। प्रश्न 12, माँ सूचे का क्या अर्थ है? उत्तर है शोक मत कर। प्रश्न 13, गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? उत्तर है अनुष्टुप छंद। प्रश्न 14, अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? उत्तर है 32 अक्षर। प्रश्न 15, गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया गया? उत्तर है ज्योतिषर ग्राम कुरुक्षेत्र। प्रश्न 16, यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे उनका नाम क्या है? उत्तर है इमर्सन। प्रश्न 17, लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा है उसका नाम क्या है? उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य अर्थात कर्मयोग शास्त्र। प्रश्न 18, संत विनोबा भावे जी की गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है? उत्तर है गीता प्रवचन और मराठी में गीताई अर्थात गीता माँ। प्रश्न 19, गीता के द्वैत मत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। उत्तर है माधवाचार्य। प्रश्न 20, वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की? उत्तर है शुद्ध अद्वैत मत। प्रश्न 21, गीता के काश्मीर शैव सिद्धांत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। उत्तर है आचार्य अभिनव गुप्त। प्रश्न 22, आचार्य निर्मबार की परंपरा के केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बताओ। उत्तर है तत्व प्रकाशिका। प्रश्न 23, गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम बताओ। उत्तर है आचार्य मधुसूदन सरस्वती। प्रश्न 24, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गीता टीका का नाम बताओ। उत्तर है अनासक्ति योग। प्रश्न 25, स्वामी महेशानंद गिरी जी ने की गीता व्याख्या ग्रंथ का नाम बताओ। उत्तर है श्री कृष्ण संदेश। प्रश्न 26, गीता चिरंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम बताओ। उत्तर है स्वामी प्रज्ञादास काठिया वृंदावन। प्रश्न 27, स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी गीता टीका का नाम क्या है? उत्तर है यथार्थ गीता। प्रश्न 28, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की गीता टीका का नाम क्या है? उत्तर है ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका। प्रश्न 29, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने की हुई गीता की व्याख्या का नाम क्या है? उत्तर है श्री गीता रस रत्नाकर। प्रश्न 30, अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा जाता है? उत्तर है अर्जुन नींद को जीतने वाला है। प्रश्न, अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा? उत्तर अर्जुन प्रथा का पुत्र था। प्रश्न 32, कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहते हैं? उत्तर है पार्थ अर्जुन के रथ का सारथी बनने के कारण।
प्रश्न 33, कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? उत्तर है 19,088 वर्ष। प्रश्न 34, महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? उत्तर है 11 अक्षौहिणी। प्रश्न 35, पांडवों की सेना कितनी थी? उत्तर है 7 अक्षौहिणी। प्रश्न 36, एक अक्षौहिणी सेना का विवरण बताएं, अलग अलग 4 प्रश्न बनेंगे। उत्तर है पैदल हैं 1,09,350, घोड़े 65,610, रथ 21,870, हाथी 21,870। प्रश्न 37, एक अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है? उत्तर है 2,18,700। प्रश्न 38, महाभारत युद्ध में कुल कितनी सेना थी? उत्तर है 18 अक्षौहिणी। 2,18,700 गुना 18 अर्थात 39,36,600। प्रश्न 39, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? उत्तर है 18 दिन तक। प्रश्न 40, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? उत्तर है 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। प्रश्न 41, गीता में श्लोकों के कुल चरण अर्थात सूत्र हैं? उत्तर, एक श्लोक के 4 चरण, कुल 700 गुना 4 यानी 2800 चरण हैं। प्रश्न 42, गीता का वक्ता कौन है? उत्तर है संजय। प्रश्न 43, कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है धर्म क्षेत्र नाम से। प्रश्न 44, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम तपः क्यों कहा? उत्तर, अर्जुन शत्रु को ताप देने वाला अर्थात दमन करने वाला था। प्रश्न 45, गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया? उत्तर है गीता प्रेस, गोरखपुर। प्रश्न 46, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम क्या है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृतम संघ यानी इस्कॉन। प्रश्न 47, कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी नाम से जाना जाता है? उत्तर है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वृंदावन। प्रश्न 48, गीता जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। प्रश्न 49, गीता सुगीता कर्तव्या यह किसने कहा? उत्तर है श्री वेद व्यास जी ने। प्रश्न 50, श्री शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा? उत्तर है गेयम गीता नाम सहस्त्रम, मनुष्य को गीता एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रश्न 51, गीता में सूत्र पुत्र किसको कहा गया है? उत्तर है कर्ण को। प्रश्न 52, अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा को कपि ध्वज क्यों कहते हैं? उत्तर है कारण उस ध्वज पर वीर हनुमान जी का चित्र अंकित है। प्रश्न 53, अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे? उत्तर है 4 घोड़े और सफ़ेद रंग के थे। प्रश्न 54, बाह्यकरण कौन से और कितने हैं? उत्तर है 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां, कुल 10। प्रश्न 55, अंतःकरण कितने और कौन से हैं? उत्तर है अंतःकरण 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्रश्न 56, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? उत्तर है 1 उपनिषद, 2 श्रीमद् भगवद गीता, 3 ब्रह्मसूत्र। प्रश्न 57, अर्जुन को धनंजय नाम क्यों है? उत्तर है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीतकर धन संग्रह किया था, इसलिए धन को जय करने वाला अर्थात धनंजय हुआ। प्रश्न 58, अर्जुन का गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? उत्तर है गेंडा यानी गंडार। प्रश्न 59, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर है कारण इस स्थान पर देवी भद्रकाली और भैरव स्थाणु विराजित हैं। प्रश्न 60, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में है? उत्तर है किसी अध्याय में नहीं है, यह गीता ध्यान में है। द्वितीय चक्र प्रश्न 72, अध्यायों के नाम, क्रम एवं श्लोक संख्या पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर अध्याय क्रम, अध्याय का नाम, श्लोकों की संख्या और अध्याय का प्रथम चरण दिया हुआ है। तृतीय चक्र प्रश्न 37, श्लोक संख्या पर आधारित प्रश्नोत्तर विकल्प प्रश्न। प्रश्न 1, गीता के प्रथम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर है ऑप्शन दिए गए हैं कै 20, कै 28, गै 43, गै 47। इसका सही उत्तर है 47। प्रश्न 2, गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन है कै 78, कै 72, गै 34, गै 42। इसका सही उत्तर है कै 72। प्रश्न 3, गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं कै 24, कै 28, गै 20, गै 43। इसका सही उत्तर है गै 43। प्रश्न 4, गीता के चतुर्थ अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर है कै 20, कै 27, गै 42, गै 47। इसका सही उत्तर है गै 42। प्रश्न 5, गीता के पंचम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन है कै 30, कै 34, गै 29, गै 24। इसका सही आंसर है गै 24।
प्रश्न 6, गीता के 6ठ अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 43, ख 34, ग 47, घ 42। इसका सही उत्तर ग 47। प्रश्न 7, गीता के 7वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 29, ख 30, ग 20, घ 27। इसका सही आंसर है 30। प्रश्न 8, गीता के 8वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 20, ख 28, घ 24, घ 30। इसका सही आंसर है ख 28। प्रश्न 9, गीता के 9वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर है बनेगा क 47, ख 34, घ 20, घ 42। इसका सही उत्तर ख 34। प्रश्न 10, गीता के 10वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 20, ख 28, घ 42, घ 47। इसका सही आंसर है घ 42। प्रश्न 11, गीता के 11वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 55, ख 78, घ 27, घ 28। इसका सही आंसर है क 55। प्रश्न 12, गीता के 12वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 27, ख 28, घ 20, घ 24। इसका सही आंसर है घ 20। प्रश्न 13, गीता के 13वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क 27, ख 28, घ 20, घ 24। इसका सही आंसर घ 24। प्रश्न 14, गीता के 14वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? प्रश्न 25, महाभारत काल में क्षेत्र की सीमा कितने कोस की है? 1 48 कोस, 2 84 कोस, 3 24 कोस, 4 45 कोस। इसका सही आंसर है 1 48 कोस। प्रश्न 27, पितामह किसको कहा गया है? 1 धृतराष्ट्र, 2 द्रोणाचार्य, 3 कृपाचार्य, 4 भीष्म। इसका सही आंसर है 4 भीष्म। प्रश्न 28, महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? 1 सतयुग, 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग, नंबर 4 कलयुग। इसका सही उत्तर 3 द्वापर युग। प्रश्न 29, गीता महापर्व के कौन से पर्व में है? 1 आदि पर्व, 2 सभा पर्व, 3 भीष्म पर्व, 4 द्रोण पर्व। इसका सही उत्तर है 3 भीष्म पर्व। समान श्लोक संख्या वाले अध्याय बताओ। प्रश्न 30, 20 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताओ। उत्तर द्वादश अध्याय 20, पंचदश में 20। प्रश्न 31, 47 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताओ। प्रथम एवं षष्ठ अध्याय में 47 श्लोक हैं। प्रश्न 32, 42 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताओ। उत्तर है चतुर्थ एवं दशम 42 श्लोक। प्रश्न 33, 28 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताओ। उत्तर है अष्टम एवं सप्तदश 28 श्लोक। प्रश्न 34 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताओ। उत्तर है नवम एवं त्रयोदश 34 श्लोक। प्रश्न 35, गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? उत्तर है 18वां अध्याय 78 श्लोक। प्रश्न 36, गीता के कौन से 2 अध्याय मिलकर 150 श्लोक हैं? उत्तर है द्वितीय में 72 एवं अष्टादश में 78 अध्याय। प्रश्न 37, किस अध्याय में स्थित प्रज्ञ के कितने श्लोक हैं? उत्तर है 18 श्लोक, श्लोक 55 से 72। देही की अर्थात देह में स्थित आत्मा की हत्या वध नहीं हो सकती, कारण आत्मा अमर है। प्रश्न 12, क्षत्रियों का धर्म क्या है? उत्तर युद्ध करना। प्रश्न 13, क्षत्रियों के लिए युद्ध को क्या कहा है? उत्तर स्वर्ग जाने का द्वार। प्रश्न 14, क्षत्रियों ने युद्ध नहीं किया तो क्या हानि है? उत्तर उसका स्वधर्म और कीर्ति नष्ट होकर वह पाप का भागी होगा। प्रश्न 15, क्षत्रिय के लिए अकीर्ति अपकीर्ति किस प्रकार मानी जाती है? उत्तर है अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। प्रश्न 16, क्षत्रियों को युद्ध करने से कौन सी 2 बातें मिलेंगी? उत्तर मृत्यु हुई तो स्वर्ग एवं जीत हुई तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। प्रश्न 17, भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ का वर्णन कितने श्लोकों में किया है? उत्तर 18 श्लोकों में। प्रश्न 18, गीता के अनुसार किसको सुख नहीं मिलता? उत्तर अशांत व्यक्ति को। प्रश्न 19, क्या नष्ट होने से सर्वनाश होता है? उत्तर बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश होता है। प्रश्न 20, भगवान ने शोक से उद्गिन अर्जुन को क्या कहा? उत्तर है हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न 21, पंडित लोग किसका शोक नहीं करते? उत्तर है जिसके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जो मृत हो गए हैं और जीवित हैं, उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते। प्रश्न 22, गीता में स्थित प्रज्ञ किसको कहा है? उत्तर है जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 3, प्रश्न 22, आत्मा किससे परे है? उत्तर इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी परे है। प्रश्न 23, कर्म न करने से क्या होगा? उत्तर कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। प्रश्न 24, जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा गया है? उत्तर ऐसे लोगों को पापी कहा है। प्रश्न 25, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? उत्तर रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण। प्रश्न 26, गीता कौन से दुर्जय शत्रु को मार डालने को कहती है? उत्तर है काम रूपी शत्रु को मारने को कहती है।
अध्याय 8 प्रश्न 27 भगवान कब कब अपने को उत्पन्न करते हैं? उत्तर जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है। प्रश्न 28 कौन से 3 कार्यों के लिए भगवान अवतार लेते हैं? उत्तर सज्जन लोगों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। प्रश्न 29 भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर की है? उत्तर गुण और कर्म। प्रश्न 30 गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? उत्तर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रश्न 31 कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है? उत्तर है ज्ञानाग्नि। प्रश्न 32 गीता ने किस बात को पवित्र माना है? उत्तर है ज्ञान को। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहं विद्यते। प्रश्न 33 किसको ज्ञान प्राप्त होता है? उत्तर जो श्रद्धावान, तत्पर एवं संयत होता है। प्रश्न 34 ज्ञान प्राप्त होने पर किसकी प्राप्ति होती है? उत्तर ज्ञान प्राप्त होने पर शांति का लाभ होता है। प्रश्न 35 अज्ञ एवं अश्रद्ध व्यक्ति की क्या गति होती है? उत्तर ऐसे संशयात्मा का विनाश होता है। पंचम चक्र अध्याय 5 से 10 प्रश्न 24 + 45 अध्याय 5 प्रश्न 1 शरीर के नवद्वार कौन से हैं? उत्तर है 2 आँख, 2 नाक, 2 नाकपुट, मुख, गुदा और उपस्थय। प्रश्न 2 पंडित व्यक्ति किस किस में समान दृष्टि से देखते हैं? उत्तर है ज्ञानी जन, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में। प्रश्न 3 कर्मयोगी किसके लिए कर्म करते हैं? उत्तर है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इंद्रियों के सुख किस प्रकार के हैं? उत्तर है जिनका आरंभ है और अंत अर्थात अनित्य हैं। प्रश्न 5 किस व्यक्ति को मुक्त माना जाना चाहिए? उत्तर है जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो गया हो। अध्याय 6 प्रश्न 6 किस व्यक्ति के लिए योग दुख नाशक होता है? उत्तर है जो यथा योग्य आहार, विहार, कर्म, चेष्टा एवं निद्रा एवं जागरण करता है। प्रश्न 7 चंचल मन को वश में लाने के भगवान ने कौन से 2 उपाय बताए हैं? उत्तर है अभ्यास एवं वैराग्य। प्रश्न 8 किसकी दुर्गति नहीं होती? उत्तर है जो लोक कल्याण का कार्य करते हैं। प्रश्न 9 भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर योगी तपस्वी, ज्ञानी, सकाम, कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे अर्जुन तो योगी हो ऐसा कहते हैं। प्रश्न 10 भगवान किस योगी को परम श्रेष्ठ मानते हैं? उत्तर है जो श्रद्धावान है और जो निरंतर मेरा भजन करता है। प्रश्न 21 भगवान किसका योग क्षेम वहन करते हैं? उत्तर है जो अनन्य प्रेमी भक्त हैं। प्रश्न 22 भगवान अर्जुन को भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर कारण मनुष्य का जीवन सुख रहित और क्षणभंगुर है। प्रश्न 23 गीता में किसको अकृपण कहा है? उत्तर जो फल के उद्देश्य से कर्म करता है। प्रश्न 24 योग क्षेम का अर्थ क्या है? उत्तर अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग अर्थात जोड़ना और प्राप्ति के संरक्षण का नाम क्षेम है। अध्याय 10 प्रश्न 24 रिक्त स्थान पूर्ण करो। नंबर 1 मैं प्राणियों में स्थित आत्मा हूँ। नंबर 2 मैं संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। नंबर 3 मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। नंबर 4 मैं नक्षत्रों में शशि चंद्रमा हूँ। नंबर 5 वेदों में मैं सामवेद हूँ। नंबर 6 देवों में मैं इंद्र और वासु हूँ। प्रश्न 7 इंद्रियों में मैं मन हूँ। नंबर 8 प्राणियों में मैं चेतना हूँ। नंबर 9 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। नंबर 10 पर्वतों में मैं मेरु हूँ। नंबर 11 पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। नंबर 12 रसों में मैं सागर हूँ। नंबर 13 महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूँ। नंबर 14 वृक्षों में मैं ऐश्वस्त हूँ। प्रश्न 15 देवर्षियों में मैं नारद हूँ। प्रश्न 16 सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। 17 हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। 18 नरों में मैं राजा हूँ। 19 आयुधों में मैं वज्र हूँ। 20 सर्पों में मैं वासुकी हूँ। 21 नागों में मैं अनंत नाग हूँ। 22 दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। 23 मृगों में पशुओं में मैं मृगेंद्र और सिंह हूँ। 24 पक्षियों में मैं वैंत्य और गरुण हूँ। 25 आयुध शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। 26 मछलियों में मैं मकर हूँ। 27 नदियों में मैं जानवी और गंगा हूँ। 28 विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। 29 अक्षरों में मैं आकार हूँ। 30 समासों में मैं द्वंद्व हूँ। 31 मैं प्राण हरण करने वाला मृत्यु हूँ। 32 नारियों में मैं कीर्ति, श्री, शोभा, वाक, वाणी हूँ। समृद्धि, मेधा, धृति, धारणा शक्ति और क्षमा हूँ। 33 छंदों में मैं गायत्री हूँ। 34 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। 35 ऋतुओं में मैं कुसुमाकार बसंत हूँ। 36 यादवों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। 37 पांडवों में मैं धनंजय हूँ। 38 मुनियों में मैं व्यास हूँ। 39 कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। 40 गोपनीय में मैं मौन हूँ। 41 सर्ववेदों में मैं प्रणव हूँ। 42 आकाश में मैं शब्द ध्वनि हूँ। 43 नरों में मैं पौरुष हूँ। 44 मैं ज्योतिषियों में किरणों वाला
सूर्य हूँ। प्रश्न 45, विभूति योग के अंत में भगवान ने क्या कहा? उत्तर, मैं संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ पर हमारा श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूरी हो गई है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।